देखो टुनटुनी, अभी तक तुम 11 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी इस बार। बेटा ना हुआ तो तुम एक दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी, तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर टूना चिढ़ा आता है। टुनटुनी, बताओ बेटा, हुआ है या बेटी? अरे जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अजी मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टुनटुनी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर में इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि एक बेटा चाहिए था। अब तुम 11 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजी मैं इन 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ पर रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। बस अभी इस घर से निकल जाओ, ठीक है? जहाँ भगवान ले जाए, मैं अपनी बेटियों को वहां ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टुनटुनी अपनी 11 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वह दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटा है। क्या काम है बताओ बहन? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है क्या? मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर में दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन मेरी मदद करो, अगर किसी के पास घर नहीं तो उसे अपने घर में रखने का मैंने ठीक थोड़ी ना उठा रखा है। वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं करना, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? तुम अपनी बेटियों को अजन के जंगल में ले जाओ, वहां पर कोई पक्षी नहीं रहता। तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहां पर खाना भी मिलेगा, लेकिन वहां पर कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? और वहां पर कोई खतरा तो नहीं? अरे वहां पर कोई नहीं रहता क्योंकि वहां पर रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर वो चिड़िया अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। माँ कुछ दो ना, देखो अब भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को उस जंगल में लेकर जा रही हूँ। इसके अलावा अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को अजन के जंगल में ले जाती है। वहां पर एक उनको अकेला खाली घर नजर आता है और वो सभी उस घर में चले जाते हैं। मोनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते हुए दरवाजा बंद कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाजा नहीं खोलना, जब मैं आऊं तभी दरवाजा खोलना। मैं कुछ ऐसी आवाज निकालूं कि मैं आई, दरवाजा खोलो, ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज निकालो हम तभी दरवाजा खोलेंगे। लेकिन माँ आप जल्दी लौटकर आ जाना। टुनटुनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है, उसे एक चील देख लेता है। तभी चील बोला, आज तो खाने का काम बन गया, अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगी। तभी चील दरवाजा खटखटा आता है। लगता है दरवाजे पर कोई है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसीलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे अब इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो। मैं हूँ माँ, दरवाजा खोलो ना बेटा। माँ आ गई है, अब दरवाजा खोल देते हैं। अरे तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। जी तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब तो मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगी। मुझे किसी तरह इसको बातों में लगाकर रखना होगा, हो सकता है तभी तक माँ आ जाइए। सुनो जी, अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले तुम्हें ही खाती हूँ। जैसे ही चील मुनि को खाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टुनटुनी वहां पर आ जाती है। रुक जाओ, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही बेटी को खाऊंगी। तभी टुनटुनी एल पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से चील की मौत हो जाती है और टुनटुनी बहुत बुरी तरह यह हो जाती है। मोनी बेटा, अब मैं तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं रुक पाऊंगी। तुम्हें इस जंगल में नहीं रहना, मैं मरने वाली हूँ। तुम अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखना और उनको इस जंगल से लेकर चली जाना।
मोनी बेटा, ये जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी की मौत हो जाती है। माँ, आप उठ जाओ माँ, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ माँ, हम लोग आपके बिना अकेले कैसे रहेंगे? माँ, हमारे पास वापस आ जाओ। और फिर सारी बहन उस जंगल से चले जाते हैं और एक दूसरे जंगल में उन्हें एक घर मिल जाता है और वो लोग उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन उनको जंगल में एक बूढ़ा चिड़ा मिलता है। वे बैठकर एक जगह पर रो रहा था। तभी मोनी जाकर उनको पूछती है, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हो बेटा? मैं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे की खातिर अपनी पत्नी और 11 बेटी को घर से निकाल दिया था।